कुछ हत्यारे ऐसे होते हैं पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी आज तक उन्हें पकड़ा नहीं गया। आज की कहानी भी ऐसे ही हत्यारे की है। माना जाता है कि अमेरिका की एजेंसी FBI की पकड़ से आज तक कोई भी मुजरिम बच नहीं सका, क्योंकि FBI विश्व में सुरक्षा के मामलों में कुछ चुनिंदा सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। लेकिन एक भारतीय मूल के हत्यारे को पकड़ने में अमेरिका पुलिस और FBI भी नाकाम रही। ये हत्यारा बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी का कत्ल कर फरार हो गया और आज तक FBI इसे ढूंढने में नाकाम रही। FBI और इंटरपोल ने इसे अपने 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए केस और एक नई क्राइम की वीडियो के साथ। मैं आपका अपना दोस्त सरताज स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द रियल HR में। दरअसल 12 अप्रैल 2015 की रात करीब 9 और 10 बजे के बीच का समय था। अमेरिका के दक्षिण में स्थित मैरीलैंड के हनोवर में डंकिन डोनट्स रेस्टोरेंट के बाहर एक कस्टमर खाना खाने के लिए नौकर को आवाज दे रहा था, परंतु अंदर से उसकी आवाज का कोई भी जवाब नहीं मिला। जब कई बार आवाज देने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो उसे बड़ी हैरानी हुई। इसी बीच वहां लोगों की भीड़ लगने लगी। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट में इधर उधर भी देखा, परंतु वहां कोई भी नहीं दिखा। लोगों को जब वहां कुछ अजीब सा लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। बात अमेरिका की थी तो पुलिस भी वहां झट से पहुंच गई। जब पुलिस ने डंकिन डोनट्स रेस्टोरेंट के अंदर जांच की तो रेस्टोरेंट के बाहर वाली साइड पुलिस को शक करने लायक कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद पुलिस के अधिकारी स्टोर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उनके होश उड़ गए। स्टोर की फर्श पर खून से लथपथ एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने देखा कि लाश के कुछ ही दूरी पर रसोई का बड़ा चाकू खून से सना हुआ फर्श पर पड़ा था। जांच में पुलिस को स्टोर के अंदर से मोबाइल और पर्स भी मिला। पर्स में पासपोर्ट और कुछ अन्य सामान था। पुलिस ने तुरंत रेस्टोरेंट मालिक को फोन कर रेस्टोरेंट पर आने के लिए कहा। पुलिस की जांच में रेस्टोरेंट मालिक ने लाश को पहचान लिया। कहा कि ये लाश पलक पटेल की है। उसने बताया कि मेरे इस रेस्टोरेंट में पलक पटेल और उसके पति भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल भी काम करते हैं, पर भद्रेश रेस्टोरेंट से गायब था। पुलिस ने जब CCTV फुटेज को चेक किया तो उसने देखा कि पलक और भद्रेश एक साथ स्टोर के अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्टोर की किचन से भद्रेश अकेला ही खून से सने कपड़ों के साथ बाहर आता है। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। भद्रेश ने ही अपनी पत्नी पलक पटेल का कत्ल किया है। पुलिस तुरंत भद्रेश के अपार्टमेंट पहुंच गई, पर भद्रेश वहां से भी गायब था। जब पुलिस फ्लैट की जांच करती है तो भद्रेश से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट और जरूरी सामान पुलिस को नहीं मिला। उसके बाद पुलिस तुरंत भद्रेश का फोटो और उससे जुड़ी सारी जानकारियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और न्यूज चैनलों में चारों तरफ सर्कुलेट करवा दिया। आइए जानते हैं कौन था भद्रेश और कौन थी पलक पटेल और ये दोनों किस तरह से अमेरिका पहुंचे और भद्रेश ने अपनी पत्नी पलक पटेल को क्यों मारा। भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल का जन्म 15 मई 1990 को विरमगाम, गुजरात में हुआ। भद्रेश ने MCOM की पढ़ाई पूरी कर एक लोकल पासपोर्ट ऑफिस में नौकरी करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ पलक पटेल BCom करने के बाद MCOM में एडमिशन ले लिया और पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने लगी। पलक पटेल की शादी की उम्र हो गई तो परिवार वालों ने पलक पटेल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अगस्त 2013 को पलक और भद्रेश की सगाई हो गई। अक्सर कर भद्रेश पलक से कहा करता था कि उनका सपना है कि वह UK जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि भद्रेश के सारे रिश्तेदार UK में NRI थे। इससे पहले भी भद्रेश ने अमेरिका जाने की कई बार पुरजोर कोशिश की, परंतु उसे कामयाबी नहीं मिली। नवंबर 2013 में भद्रेश कुमार और पलक की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के करीब 9 महीने बाद भद्रेश ने परिवार से कहा कि वह हनीमून के लिए पलक पटेल को US से ले जाना चाहता है। पलक इस बात से बहुत खुश थी। साल 2014 में टूरिस्ट वीजा पर ये दोनों अमेरिका पहुंच गए, क्योंकि भद्रेश की मां न्यू जर्सी में अपने एक रिश्तेदार के घर रहा करती थी। ये दोनों उससे मिलने वहीं चले गए। वैसे तो टूरिस्ट वीजा की अवधि 6 महीना की होती है। शुरुआती दिनों में पलक पटेल को भी यही लगा कि कुछ महीने में वे भारत वापस चले जाएंगे, लेकिन भद्रेश का तो कुछ और ही प्लान था। उसके कुछ दिन बाद भद्रेश पलक को लेकर हनोवर, मैरीलैंड पहुंच गया, जहां उसके रिश्तेदार का एक डंकिन डोनट्स रेस्टोरेंट था। उन्होंने पलक पटेल को वहां काम करने के लिए कन्विंस कर लिया और फिर दोनों ने रेस्टोरेंट के अंदर काम करना शुरू कर दिया।
डोनाल्ड शॉप से थोड़ी ही दूरी पर उन दोनों ने अपनी कजन सिस्टर के साथ एक अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर ले लिया और गैर कानूनी तरीके से रात में काम करने लगे। पलक इस बात से खुश नहीं थी। अक्सर कर भद्रेश से इंडिया वापस चलने के लिए कहा करती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में कई बार आपस में झगड़ा भी होता था। भद्रेश ने कई बार पलक पटेल की पिटाई भी की। उन दोनों के झगड़े का शोर सुनकर पड़ोसियों ने कई बार स्कॉटरी को शिकायत भी की। इसी बीच एक दिन पलक पटेल इंडिया में अपने परिवार वालों के पास फोन मिला दिया। उसने रोते हुए अपनी माँ सरोज बहन से कहा कि भद्रेश उसे इंडिया वापस नहीं लाना चाहता। उसने भद्रेश और उसके बीच हुए झगड़े के बारे में भी परिवार को बता दिया। माता पिता पलक की बात सुनकर 27 अप्रैल 2015 को हनोवर मैरीलैंड अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने वहां देखा कि भद्रेश और पलक पटेल रात भर काम करते हैं और दिन भर सोते हैं और उन दोनों के बीच बात भी बहुत कम होती है। माता पिता ने पलक को इंडिया वापस चलने के लिए कहा, परंतु वो भद्रेश से बहुत प्यार करती, इसलिए उन्होंने कहा कि वे भद्रेश को समझाकर वापस भारत ले आएगी। 7 अप्रैल 2015 को पलक के माता पिता इंडिया वापस लौट आते हैं। इधर पलक पटेल भद्रेश से बार बार इंडिया चलने के लिए कह रही थी, परंतु भद्रेश की अमेरिका में रहकर ही बहुत सारे पैसे कमाने की चाहत थी। पलक पटेल की इंडिया वापस चलने वाली बात भद्रेश के गले की फांस बन गई। 12 अप्रैल 2015 की रात करीब 9:15 पर पलक पटेल की मां सरोज बहन का फोन आ जाता है। बात करते हुए उसके भाई सागर ने बताया कि उसने 17 अप्रैल 2015 का इंडिया का फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया है। इसी बीच इंडिया जाने वाली बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों झगड़ते हुए स्टोर रूम में चले गए। वहां पर भद्रेश ने रसोई में रखे एक बड़े चाकू से पलक पटेल पर हमला कर दिया। इस दरिंदे ने उसकी छाती पर बैठकर करीब 40 बार वार किए और पलक पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। भद्रेश पटेल वहां से भागकर अपने अपार्टमेंट से जरूरी कागजात और पैसा लेकर हनोवर से न्यू जर्सी के लिए एक टैक्सी बुक कर ली। 17 अप्रैल 2015 को टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि यात्रा के दौरान भद्रेश पटेल काफी शांत था और टैक्सी में ही सो गया। पुलिस टैक्सी ड्राइवर द्वारा बताए गए होटल पर पहुंच गई और होटल के सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चलता है कि भद्रेश ने होटल में चेकिंग करते समय काउंटर पर रूम की कैश पेमेंट की थी और अगली सुबह 10 बजे चेकआउट कर निकल गया। भद्रेश कुमार पटेल को आखिरी बार 13 अप्रैल 2015 की सुबह करीब 10 बजे न्यू जर्सी के नेवार्क पेन स्टेशन पर देखा गया। तब से लेकर आज तक भद्रेश भाई पटेल को किसी ने भी नहीं देखा। भद्रेश भाई पटेल पर अमेरिकी पुलिस ने जो चार्ज लगाए हैं वो इस प्रकार हैं: फर्स्ट डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर, फर्स्ट डिग्री असॉल्ट, सेकंड डिग्री असॉल्ट, पॉइजन ऑफ डेंजर वेपन विद इंटेंट टू इंजरी। इसके बाद अमेरिकी पुलिस ने इस केस को 20 अप्रैल 2015 को FBI को सौंप दिया। FBI ने मोस्ट वांटेड भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि अब भद्रेश कोई भी फ्लाइट टिकट नहीं ले सकता। यदि उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर भी रोक लगा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में भद्रेश कुमार की फोटो भी प्रकाशित की। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पटेल देश छोड़कर भाग गया होगा या फिर रिश्तेदारों के यहाँ छिपा हो सकता है। पटेल के पास हत्या के समय अमेरिका का वीजा भी खत्म हो चुका था, इसलिए कानूनी तौर पर पटेल अमेरिका से बाहर नहीं गया। भद्रेश पटेल के रिश्तेदारी कनाडा, भारत, न्यू जर्सी, केंट की जॉर्जिया जैसे शहरों में है। तो आखिरकार भद्रेश पटेल कहाँ गया? माना जाता है कि भद्रेश पटेल एक लोकल पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। हो सकता है उसने कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट लेकर अमेरिका से बाहर चला गया हो। FBI ने कहा कि यदि भद्रेश पटेल की किसी ने कोई भी जानकारी दी तो उसे इनाम के तौर पर $10,000 दिए जाएंगे, यानी 70 लाख रुपए के आसपास दिए जाएंगे। भद्रेश कुमार पटेल आज भी हमारे बीच में किसी न किसी रूप में रह रहा है, चाहे वो भेष बदलकर या फिर अपनी पहचान बदलकर कहीं न कहीं रह रहा है। यदि उसकी किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी जरूर दें और पलक पटेल को इंसाफ दिलाने में मदद करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।